70 के दशक में लोगों को अपनी अदाकारी से दीवाना बनाने वाले सुपरस्टार विनोद खन्ना आज हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे इस सुपरस्टार ने आज हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। विलन के किरदार से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले विनोद खन्ना का सितारा कैसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चैनो, याद है तेरे लिए मैंने एक बार जेल काटी थी, याद है ना? अब ये लड़ाई झगड़ा और अच्छा नहीं लगता। छोड़ दे, खत्म कर दे ये दुश्मनी। श्याम, पिस्तौल मेरे पास भी है। बड़ी किस्मत है तेरी जो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। आइंदा अपने पास रखना। हीरो से लेकर विलन तक हर किरदार में वो बड़े बड़े दिग्गजों को चैलेंज कर रहा था। एक्शन हो या रोमांस या कॉमेडी, हर किरदार में वो इस कदर उतर जाते कि देखने वाले हैरान रह जाते। वो कोई और नहीं, विनोद खन्ना थे। किसी ने कहा मोस्ट हैंडसम विलेन, किसी ने कहा सुपरस्टार और कुछ लोगों ने सेक्सी सन्यासी का खिताब दे दिया। यूं तो विनोद खन्ना साहब काफी शर्मीले थे, लेकिन एक बार उनके एक टीचर ने कहा कि स्टेज पर एक्टिंग करो। इसके बाद तो उन्हें एक्टिंग का शौक ऐसा लगा कि उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर ही बना लिया। विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में आए, लेकिन विनोद की इज्जत के आगे वो झुके और उन्होंने 2 साल का वक्त दे दिया। इसके बाद किस्मत ने विनोद खन्ना का साथ ऐसा दिया कि उन्होंने 2 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना ली। हैंडसम विनोद खन्ना को सुनील दत्त ने मन का मीत में विलन के रूप में लॉन्च किया। यह फिल्म दत्त ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गए, लेकिन विनोद का सितारा चमक उठा। हीरो के तौर पर अपनी पहली पहचान बनाने के बाद विनोद ने आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। गुलजार निर्देशित मेरे अपने से विनोद खन्ना को चर्चा मिली और बतौर नायक वो नजर आने लगे। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। मल्टी स्टारर फिल्मों से विनोद को कभी परहेज नहीं रहा और वे इस दौर के स्टार्स अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त के साथ फिल्में करते रहे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करूं? बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करूं? सफलता के शिखर पर रहते हुए 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक ऐसा फैसला लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। विनोद अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश यानी कि ओशो की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने बाय बाय कह दिया। ओशो के आश्रम में से सुपरस्टार ने बर्तन धोने और माली का काम किया। विनोद के अचानक इस तरह से चले जाने के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि नाराज हुई और दोनों के बीच तलाक हो गया। विनोद और गीतांजलि के 2 बेटे अक्षय और राहुल खन्ना हैं और इसके बाद उन्होंने संन्यास से वापसी की और 1990 में विनोद ने कविता से शादी की। कविता और विनोद का एक बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा है। फिर तुम पे प्यार आया है, बेहिसाब आया है। फिल्मों के प्रति प्यार विनोद को फिर फिल्मों में खींच लाया और 1987 में इन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर मुड़ गए। विनोद खन्ना सलमान खान के साथ बहुत सी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सलमान उन्हें अपने लिए लकी मानते हैं। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा निर्माता और सक्रिय राजनेता भी थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। विनोद खन्ना गुरदासपुर से बीजेपी सांसद थे। 1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो कई दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना जादू चलाने वाले विनोद खन्ना का जीवन काफी ड्रामेटिक रहा। काफी कुछ हुआ उनकी जिंदगी में, लेकिन इस सुपरस्टार ने कभी हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर कब्जा जमाए रखा। लोगों को दीवाना बनाने वाले ये सुपरस्टार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों, गीतों, डायलॉग्स के जरिए वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। देखते रहिए टीवी लाइव।